आज की वीडियो में हम ऐसी कॉमन 3 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हर एडिटर जब स्प्लिट स्क्रीन बनाता है तब करता है। स्प्लिट स्क्रीन करने का सबसे इजी तरीका क्रॉप इफेक्ट है। उसको राइट से 50% क्रॉप करो तो आपको लेफ्ट पार्ट मिल जाएगा, लेफ्ट से 50% क्रॉप करो तो आपको राइट पार्ट मिल जाएगा। लेकिन एडिटर्स कॉमन मिस्टेक ये करते हैं कि जो 2 या 3 फुटेज उनको स्क्रीन पे रखनी है उनका रिजोल्यूशन ही अलग होता है, उनका स्केल अलग होता है। तो उससे क्या होता है, जब आप क्रॉप 50% अप्लाई करते हो ना तो वो एग्जैक्टली सेम पार्ट में डिवाइड नहीं होता। अगर आप क्रॉप इफेक्ट से स्प्लिट स्क्रीन बनाते हो तो पहले ये बात श्योर कर लो कि आपकी सारी फुटेजेस की स्केल सेम है, रिजोल्यूशन सेम है, तभी क्रॉप इफेक्ट इजीली अप्लाई हो पाएगा। जब भी स्प्लिट स्क्रीन यूज करो सेफ मार्जिन को हमेशा ऑन रखो। हर एडिटर ये मिस्टेक करता है कि सेफ मार्जिन ऑफ रहता है, फिर जब वो टेक्स्ट यूज करता है ना तो वो टेक्स्ट कहीं पे कट जाती है। फिर ऐसा भी मत करो कि सारी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा ग्राफिक्स, टेक्स्ट, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें भर दो जिससे ऑडियंस कंफ्यूज हो जाए कि उसमें एक छोटे से शॉट में दोनों स्क्रीन पे देखे तो क्या देखे। इससे क्या होगा कि जो मैसेज आप ऑडियंस को कन्वे करना चाहते हो ना उसकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। एक साइड पे मेन फोकस रखो और दूसरी साइड पे सपोर्टिव विजुअल ऐड करो। इससे क्या होगा कि आपकी स्क्रीन में वो दिखेगा भी जरूर और वो आप जो मेन पॉइंट आप ऑडियंस को समझाना चाहते हो वो इजीली कन्वे हो जाएगा। और अगर आपको दोनों साइड पे सब्जेक्ट दिखाने की जरूरत पड़ रही है तो मेक श्योर करो कि दोनों सब्जेक्ट की जो हेड की हाइट है वो एक सेम लेवल पे हो और दोनों फुटेजेस की स्केल मतलब ऑलमोस्ट सेम हो, ना कोई ज्यादा जूम इन और ना जूम आउट। इससे क्या होगा कि जो ऑडियंस दोनों फुटेजेस एक साथ देख रही है उसमें उन दोनों के अपीयरेंस एक बैलेंस लुक देगा। अगर आप एक ऐसा एडिटर हो जो ये दोनों पॉइंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं फिर भी आप एक तीसरी मिस्टेक जरूर करते हो, वो क्या है कि अगर आपको स्क्रीन के इक्वल पार्ट चाहिए तो आप स्क्रीन के रिजोल्यूशन के हिसाब से मैथ्स का कैलकुलेशन करने बैठ जाते हो। लाइक आपकी स्क्रीन का रिजोल्यूशन है 190 बाय 180, तो अगर आपको वर्टिकल 3 पार्ट्स चाहिए तो आप 190 को 3 पार्ट्स में कैलकुलेट करके 640 के 3 पार्ट बनाते हो और गाइड रूलर को ऐसे खींच के वहां पे रखते हो। एक्चुअली बहुत सारे एडिटर्स यूज करते हैं पर ये गलत ट्रिक है। मैं आपको बताती हूँ कि इसका सही सॉल्यूशन क्या है। आपको ऐसे कैलकुलेशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। प्रीमियर प्रो में बाय डिफॉल्ट पिक्सल सिलेक्ट होता है, उसको अगर हम परसेंटेज कर दे तो काम बहुत इजी हो जाएगा। चलिए मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे गाइड रूलर ऑन है, वहां पे अगर हम राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट पिक्सल्स दिखा रहा है, लेकिन उसकी जगह पे हम परसेंटेज सिलेक्ट कर देते हैं तो देखो यहाँ पे गाइड रूलर पे परसेंटेज दिख रहा है। फिर ऐसे हमें सिलेक्ट करके गाइडलाइन लाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हम फिर से राइट क्लिक करेंगे और ऐड गाइड में अगर सपोज आपको स्क्रीन में 2 पार्ट्स चाहिए तो यहाँ पे पोजीशन पे 50 लिख दो और यहाँ पे यूनिट्स में पिक्सल की जगह पे परसेंटेज कर दो और ओके कर दो। आपके इजीली 2 पार्ट्स बनके रेडी है। फिर यहाँ पे आपको जो भी मतलब फुटेज लगानी है उसके हिसाब से क्रॉप या पोजीशन करके लगा सकते हो। अगर इस तरीके से आप स्प्लिट स्क्रीन बनाओगे ना तो आपको मतलब आपकी फुटेजेस अलग अलग रिजोल्यूशन होगी, स्केल पोजीशन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा ना तब भी आपको बनाने में बहुत इजी रहेगा। आप कौन सा तरीका यूज करते हो, आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप मुझसे भी ज्यादा अच्छा और इजी तरीका जानते हो तब भी मुझे कमेंट करना, बिकॉज आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्न। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, स्टे क्रिएटिव।